आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 6 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बदायूं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के गैंगरेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। राज्य सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का खुद संज्ञान लिया है और एडीजी बरेली जोन से रिपोर्ट मांगी है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि एसटीएफ को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाकर शीघ्र ही घटना की जांच की जाए। उन्होंने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी संकल्प शर्मा ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। संकल्प शर्मा ने बुधवार को बताया कि गत रविवार को उधैती थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गई 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन ने मंदिर के महंत सत्यनारायण और उसके 2 साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। इस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनमें से वेदराम और जसपाल को मंगलवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी महंत फरार है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीम गठित की गई है। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंच को संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक आपराधिक और दीवानी कानूनों के तहत जवाबदेह बनाने के लिए इन्हें दिशा निर्देशों के माध्यम से विनियमित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने यह याचिका दायर की है। याचिका में सोशल मीडिया को विनियमित करने के बारे में उचित कानून बनने तक केंद्र को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि ट्विटर और ऐसे ही दूसरे सोशल मीडिया मंच द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निदान नहीं करने की स्थिति में इस बारे में अपील की जा सके। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया के मंच पर सरकार के नियंत्रण का अभाव होने की वजह से ट्विटर अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर अनैतिक तरीके से कार्यवाही करता है और उसकी विचारधारा के विपरीत होने वाले उपभोक्ताओं के अकाउंट निलंबित प्रतिबंधित कर देता है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए अभी किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका है। इसकी वजह से आंदोलनरत किसान संगठन और उनके किसान सिंघू बॉर्डर सहित दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। भीषण ठंड और बारिश के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने आगे आकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीच सड़क पर एक कम ऊंचाई की दीवार बना दी है। इसके बगल में बड़ा सा टेंट शेड लगवाकर अस्थायी किचन की व्यवस्था की गई है। यहां गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाया गया है। इसमें दर्जनों महिलाएं दिन रात आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना पका रही हैं। दीवार पर बैठकर और सामान रखकर लोग खाना खा रहे हैं। लंगर चल रहा है। इसकी व्यवस्था करने वाले संदीप सिंह ने बताया कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए ऐसा किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि टीआरपी घोटाले के मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए वह नहीं चाहती है कि किसी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा मिलती रहे। हालांकि उच्च न्यायालय ने किसी भी दलील को सुने बिना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, तो मुंबई पुलिस सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तक किसी भी तरह का दंडात्मक कदम नहीं उठाने के अपने पूर्व के आश्वासन को जारी रखने पर सहमत हो गई। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क द्वारा एक शिकायत दर्ज कराने के बाद टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी से हेरफेर का मामला सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विज्ञापन दाताओं से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए कुछ टीवी चैनल्स ने टीआरपी नंबर के साथ हेरफेर किया। उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिना कोई दलीलें सुने ही कार्यवाही तब स्थगित कर दी जब रिपब्लिक टीवी के वकील ने अदालत को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश नहीं हो पाएंगे, जबकि दूसरे वरिष्ठ वकील
परिवार में किसी को आपात चिकित्सा की आवश्यकता के कारण नहीं आ पाए हैं। इस पर मुंबई पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से परहेज करने पर सहमति जताई। पंजाब सरकार ने बुधवार को 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी से सभी शालाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि माता पिता की लगातार मांग के बाद राज्य सरकार ने 7 जनवरी से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी शालाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। सिंगला ने कहा कि शालाओं के खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत शालाओं को कक्षा आरंभ होने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं शाला के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को शाला में मास्क पहनना होगा। कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत का दौरा रद्द करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रिपब्लिक डे समारोह को रद्द किए जाने की मांग की। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे कोई उत्सव नहीं है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए। पात्रा ने थरूर के ट्वीट पर जवाब दिया, मिस्टर थरूर, रिपब्लिक डे परेड कोई उत्सव नहीं है जिसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी अपने उत्सवों को कैंसिल नहीं करते हैं और अक्सर दूर के स्थानों पर यात्रा करना जारी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि रिपब्लिक डे को रद्द कर दिया जाए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में पिछले दिनों में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम समाज को तोड़ने वाली ताकत को कतई पनपने नहीं देंगे। प्रदेश में पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। उसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यह ध्यान रखिए कि राज्य में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जिस भी घर से पत्थर आएंगे उसी घर से पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली किसी भी ताकत को पनपने नहीं देंगे। इससे पहले प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह कह चुके हैं कि लोकतंत्र आपको शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने की स्वतंत्रता व अनुमति देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के घर में आग लगा दो, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। इसकी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। पत्थरबाज समाज के दुश्मन हैं, यह अक्षम्य अपराध है। कोरोना पर राहत की खबर है। भारत 8 महीने बाद दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। यहां अब 2.22 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है। ऐसे ही मरीजों को सक्रिय मामले कहा जाता है। शेष 1 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,50,151 मरीजों की मौत हो चुकी है। मई में भारत टॉप 10 संक्रमित देशों की सूची में आया था। सितंबर तक दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश हो गया था। पूरी दुनिया में ऐसे सक्रिय मामलों की संख्या 2.34 करोड़ है। इनमें भारत के केवल 0.94% मरीज हैं। अगले हफ्ते से देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव आरंभ होना है। इसके पहले केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में वैक्सीनेशन ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ ड्राई रन रिहर्सल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 6 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 7 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।